मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ या यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। यह सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोग जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक चल रहा था। इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से पुनः ऐसा कोई विश्व युद्ध न हो, इसलिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके मातृ संगठन के रूप में राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की चर्चा की जाती है। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की गई थी। इसके भी स्थापना का उद्देश्य यही था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से कोई दूसरा या उसके आगे कोई विश्व युद्ध न हो, किंतु यह संगठन फेल्योर कर गया और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। इस संगठन में कुछ निहित दोष थे। इन्हीं दोषों को दूर करके इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संगठन की जब स्थापना की गई तो स्थापना के लिए जो मेंबर्स या जो सदस्य लोग इकट्ठे हुए थे, सदस्य देश इकट्ठे हुए थे, वह अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर था। यह सैन फ्रांसिस्को में ही जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनेता उपस्थित थे, उन लोगों ने इसकी स्थापना का निर्णय लिया था। जबकि इसके कार्यालय को स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ही न्यूयॉर्क शहर में। यहाँ पर एक मैनहट्टन छोटा सा क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है, यहीं पर इसका कार्यालय स्थित है। इसके संस्थापक देश की यदि चर्चा की जाए तो मूल रूप से यह 50 देश थे, किंतु कुछ ही दिनों के बाद से 91वें देश के रूप में पोलैंड भी आ जाता है और तब संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 हो जाती है। फ्रेंड्स, इन संस्थापक देशों में भारत भी शामिल है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो कितनी हैं। यह कार्यकारी भाषाएं 6 हैं। फ्रेंड्स, कार्यकारी भाषाएं वे भाषाएं हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्त कार्यवाही संपादित की जाती है। यह 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं और कहां कहां से आई हुई हैं, यहाँ समाहित हुई हैं, इनके लिए हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। इसके संविधान की यदि चर्चा करें संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो इसका संविधान, इसका जो चार्टर था वही इसका संविधान माना जाता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के समय जो इसका चार्टर बनाया गया था वही इसके संविधान के रूप में स्वीकृत हो गया है। इस चार्टर में या इसके संविधान में कुल 19 भाग हैं तथा अनुच्छेदों की संख्या 111 है। इसी के अंतर्गत विभिन्न कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ में किए जाते हैं। अगला है खर्च, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियां, उसकी कार्रवाइयां या उसके अन्य स्थितियों के खर्च के लिए फाइनेंस कहां से आता है, तो यह इसके सदस्य देशों के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। इसके जितने भी सदस्य देश हैं उनमें अधिकतम 25% वे इसमें अनुदान या फंडिंग कर सकते हैं और न्यूनतम 0.01%
इसमें फाइनेंस कर सकते हैं, अर्थात जो फाइनेंसर इसके मेंबर्स हैं, जो वो फाइनेंस कर रहे हैं, वो इन्हीं के बीच अनुदान दे सकते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। फ्रेंड्स, भारत में या अन्य देश में बजट एक वर्ष के लिए होता है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट बनता है वो 2 वर्ष के लिए बनता है। अगर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग या कितने घटक आते हैं, तो ये कुल 6 घटक या अंग हैं, जिसमें से पहला है सचिवालय। सचिवालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही स्थित है और इसका जो प्रमुख होता है उसे हम लोग महासचिव कहते हैं। महासचिव ही इस सचिवालय का प्रमुख होता है। दूसरा है महासभा। महासभा का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष होता है, जो प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ इसके कुल 21 उपाध्यक्ष भी होते हैं, जो प्रतिवर्ष नियुक्त किए जाते हैं, और यही अध्यक्ष महासभा की समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन करता है। अगला महत्वपूर्ण इसका अंग है सुरक्षा परिषद। फ्रेंड्स, ये सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न स्थितियों में सुरक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, और इसमें जो कुल सदस्य देशों की संख्या है वह 15 है। यानी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थाई होते हैं और 10 जो सदस्य हैं वो अस्थाई हैं। अर्थात यह 5 अस्थाई जो देश हैं वो जब से ये संयुक्त राष्ट्र संघ बना तब से लेकर आगे जब तक ये रहेगा तब तक यह सदस्य बने रहेंगे, जबकि अस्थाई जो सदस्य देश 10 हैं यह 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, और 2 वर्ष की नियुक्ति के उपरांत उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर उसके जगह पे कोई अन्य देश इसके सदस्य के रूप में आ जाते हैं। यदि 5 जो अस्थाई सदस्य देश हैं इनकी हम लोग चर्चा करें तो ये 5 अस्थाई सदस्य देशों में पहला है यूएसए अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है ब्रिटेन और 5वां है फ्रांस। यह 5 सदस्य देश हैं जो इसके अस्थाई सदस्य हैं। इनके पास एक वीटो पावर होता है जिसका प्रयोग वह विभिन्न अपने कार्यकलापों में करते हैं। यदि वीटो पावर कर दिया गया किसी देश के साथ, किसी देश के द्वारा, तो वह आगामी कार्य स्थगित हो जाता है, वह नहीं संपादित हो पाता है। फ्रेंड्स, जो अगला इसका अंग है वह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 देश होते हैं या कुल 54 सदस्य देश होते हैं, और इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को संचालित करना होता है। फ्रेंड्स, इसका अगला जो अंग है वह न्यास परिषद है, और यह न्यास परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसलिए की गई थी ताकि युद्ध के उपरांत कुछ अन्य क्षेत्रों को जहां पर कस्टोडियन या न्यास की आवश्यकता हो वहां पर यह कार्य कर सके। अभी यह निष्क्रिय है या समाप्त प्राय है, यह अंग वर्क नहीं कर रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण इसका अंतिम अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड, यूरोप का ही एक देश है नीदरलैंड, इसकी राजधानी है हेग, यही हेग में की गई थी। हेग में इसका कार्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। बाकी इसके अलावा जो अन्य 5 अंग हैं, सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद तथा न्यास परिषद, इन सबका कार्यालय न्यूयॉर्क में है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हेग में की गई है, इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ये 15 न्यायाधीश होते हैं,
और इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, इनकी स्थापना के बाद से अब तक जो इनके न्यायाधीशों की संख्या है वो 15 है और इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। इस तरह से यह संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग और उससे जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं। पहली तो स्थापना, फिर इनके कार्यालय, फिर इन स्थापना स्थल, सदस्य देशों की संख्या और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई, इसलिए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अर्थात 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला जो ये महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है वह है इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जहां से हम लोगों के अन्य प्रश्न आए हुए हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट भी हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हैं। इनमें हम लोग पहला देखते हैं महासचिव से संबंधित। महासचिव की नियुक्ति में अगर हम लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो यह यूरोपीय देश नॉर्वे के पहले व्यक्ति ट्रिगवेली थे। यह ट्रिगवेली यह महासचिव के रूप में पहली बार पदभार ग्रहण किए थे, जबकि पहले एशियाई देश के या किसी एशियाई देश के पहले महासचिव यू थॉट थे। यू थॉट यह भारत के पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार, या जिसे पहले हम लोग वर्मा कहते थे, उसके निवासी थे यू थॉट। अगला इसका फैक्ट यह है कि सुरक्षा परिषद को उसके विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए सन 1988 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत बड़ी यह इसके लिए उपलब्धि थी। अगला है तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अभी हाल ही में घटित हुआ है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी जो सदस्य देश होते हैं उनकी संख्या 10 है और यह 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। भारत 2020 में यह 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ है और यह सन 2022 तक इस पद पर बना रहेगा। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि जिस हिंदी को हम लोगों ने राजभाषा के रूप में पढ़ा है या देखा है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी भाषाओं में शामिल हो जाए, इसके लिए भारत सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसी स्तर पे हम लोग एक पॉइंट और भी देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं 6 हैं, किंतु इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य करने वाली जो कार्यकारी भाषाएं हैं वह 2 हैं। पहला है अंग्रेजी और दूसरा है फ्रेंच। अर्थात मुख्य कार्यकारी भाषाएं जो ओवरऑल संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्क करती हैं वो 6 हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो वर्क करने वाली भाषाएं हैं वो अंग्रेजी एवं फ्रेंच या फ्रांसीसी है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में स्पीच या हिंदी में भाषण किसने दिया था। तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की भारत की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी। तो वह थी पंडित विजया लक्ष्मी या विजया लक्ष्मी पंडित। इन्होंने ही पहली बार भारत की तरफ से महासभा की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे और इनके महत्वपूर्ण हिस्सों को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करेंगे जहां से वनडे से लेकर के सिविल एग्जाम तक के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।